I love you so much. I love you too. मैं ना फिलहाल तुमसे बिल्कुल बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस पागलखाने यानी कि लूथरा हाउस में पूरी तरह से फंस चुका हूँ। ओके, क्योंकि अगर मैंने तुमसे कंटिन्यूअसली बात की ना तो फोन काटने के बाद मैं टक 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 पुलिस के हाथों काटा जाऊंगा। नहीं नहीं सुनो, प्लीज फोन मत काटना, मेरी बात सुनो। अरे मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल तुम ठीक हो इसलिए तुमने मुझे कॉल किया और तुम मुझसे बात कर पा रही हो, लेकिन मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, सब कुछ बताऊंगा क्या हो रहा है क्या नहीं। नहीं प्लीज, तुझे मेरी बात सुनो, मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है तुमसे। अब मैं भी नहीं बात कर सकता। यहाँ लूथरा हाउस में बहुत बड़ा इश्यू हो गया है, मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। मैं तुम्हें बाद में आराम से कॉल करूंगा, तुम मुझे कॉल मत करना। ओके बाय। पृथ्वी, पृथ्वी, कौन? अब मुझे लूथरा अर्जेंट जाना होगा। आई होप वो रिपोर्ट किसी के हाथ में ना लग गई हो। वहां जल्दी से जाकर वो रिपोर्ट मैं ढूंढ लेती हूँ। कौन? भैया एक काम कीजिए, प्लीज गाड़ी फास्ट चलाइए, मेरी जान खतरे में, मुझे मेरी जान बचानी, प्लीज जल्दी चलाइए। ये क्या हुआ मैडम? अरे कुछ नहीं, आप चलिए। ओह गॉड, पता नहीं किसके हाथ में होगी मेरी ब्लड रिपोर्ट। नो टेल मी। सर थोड़ा हिंदी में समझाएंगे? क्या है, खाना बना बना के तो हम आप तक पहुंचे, मेरा मतलब यहाँ तक पहुंचे। लोग खाना खाए जा रहे, हम बनाए जा रहे। अच्छा है ना, खाना बनाते रहिए और लोगों को खिलाते रहिए, मेहनत का फल मीठा ही होता है। अच्छा बताइए कितनी प्लेट हुए? 200 प्लेटें लग गई, लेकिन लोगों ने खाना चालू नहीं किया। यानी मेरा मतलब ये शुरू ही करने वाले हैं। अच्छा जी, 200 प्लेट खा ली, मतलब आई मीन लग गई। तो डेजर्ट कितना हुआ? आई मीन मीठा मीठा क्या क्या मतलब कितना हुआ? सब केक, कुल्फी, कप केक। अरे भैया पूरा मेन्यू कार्ड मत बताओ, पैसा कितना हुआ वो बताओ। आप भी कैसे बता सकते हैं सर? एक काम कीजिए, आप थोड़े पैसे और दे के रखिए, खाना कम पड़ेगा, सामान भी लाना है। हाँ। लीजिए, हिसाब बाद में करेंगे, ठीक है? इसका क्या करूं? रखते हैं, बाद में हिसाब के काम आएगा। कीचड़ हो गया। आपने मुझे बाहर से लॉक क्यों किया था? मैं कब? अभी मैंने तुमको बताया ना कि मैंने दरवाजे बाहर। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं जानती हूँ कि आपने जानबूझ के मेरे ऊपर पानी मैंने पानी गिराया तुम्हारे ऊपर मोनिशा। मैंने कब पानी गिराया और मैं क्यों गिराऊंगा तुम्हारे ऊपर पानी? पापा आप भी जानते हैं कि आप ऐसी हरकत क्यों करेंगे और मैं भी अच्छे से जानती हूँ। वेल, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। यार आदे देखो, अब तुम ऐसी बात, मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या बोल रहे हो। देखो सुनो, तुम वॉशरूम में गई, तुमसे खुद ब खुद दरवाजा बंद हो गया होगा, और हो सकता है चलो मान लो कि गलती से लॉक हो भी गया, तो मैं तो आया था ना तुम्हें हेल्प करने के लिए, तुम्हें बाहर निकालने के लिए, तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। मुझे तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा लड़का हूं जो किसी लड़की को वॉशरूम में बंद कर दे? ऐसी हरकत करूंगा मैं? पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि आप ऐसे लड़के नहीं हैं, पर आई वाज रॉन्ग। अच्छा, वो नहीं तो अपनी ये हरकत की। अब क्या किया मैं? मेरी लास्ट कॉल डिलीट कर दिया। मैंने? फोन किसका था? आखिरी कॉल किसका आया था? किसका फोन था? मुझे क्यों मालूम किसका फोन था? मनीषा तुम्हारा फोन है ना, तुम्हारे हाथ में, तुम्हें मालूम होना चाहिए किसका फोन था। ऐसे किसी का फोन आया था? मतलब मुझे तो रिंगटोन भी सुनाई नहीं थी। आपको सुनाई नहीं दिया? मुझे अंदर तक सुनाई दिया, फोन बज रहा था। तुम्हारे कान बज रहे थे। वो तुम्हारा भ्रम होगा। मेरा भ्रम था? जब मैंने आपसे अंदर से कहा था कि ऋषभ जी फोन मत उठाइएगा, मैं बाहर आके खुद उठाऊंगी, तब आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि तो कोई फोन आ ही नहीं रहा है? तब क्यों नहीं कहा आपने? तुमने अंदर से भी बोला था कि फोन मत उठाना, मुझे तो सुनाई ही नहीं दिया। Oh my God, you are really too much. I'm too much. सगाई का टाइम हो गया, चलते हैं, बेहतर यही होगा। सुनो, ऐसे बिहेव मत करो। एटीट्यूड दे रही है यार। मेरे हाथों में फोन था, मैं उसका नंबर नहीं निकाल पाया। Damn it! बहुत मुश्किल है यार ये सब करना। मुझे कहां फंसा दिया इन लोगों ने ये सब। समीर, सृष्टि, वो दोनों उस मुसीबत के पास थे, इसका मतलब उन दोनों ने उसको देखा हो। जरा अच्छे से सोचो ना, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें पता होना चाहिए। करण लूथरा, सोच, तेरा अपना ही घर है यार। वो लेडी कौन सी हो सकती है जो जिसने कुरियर रिसीव किया और कुरियर बॉय पे चिल्लाई भी है?
करीना आंटी। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय करीना आंटी? तुम्हें लगता है कि मेरी बुआ लोगों पे चिल्लाती है? उनकी आवाज इतनी, आई मीन तुम्हारा मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चुप कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए, सीधे चलकर पूछ लेते हैं। हाँ, तुम रिक्वेस्ट करिए तो पूछ लेते हैं, चलो। बुआ, रिपोर्ट मिली क्या? रिपोर्ट? इसका मतलब है कि वो शर्लिन की मेडिकल रिपोर्ट आनी थी हॉस्पिटल से, आपने रिसीव की है क्या? तुम दोनों को कैसे पता कि शर्लिन की रिपोर्ट यहाँ घर पे आने वाली है? बुआ, वो एक्चुअली वो आपको पता है ना कि शर्लिन का एक्सीडेंट हुआ तो वो हॉस्पिटल में, तो हमको चिंता हो रही थी कहीं उसकी हड्डी वड्डी ना टूट गई, तो कुछ चेकअप्स कराए। दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिपोर्ट। अच्छा ये बात है। जब मुझे रिपोर्ट्स मिली मैं बहुत टेंशन में आ गई। अरे आप हमें दीजिए ना रिपोर्ट। मेरा मतलब है कि आपके पास है रिपोर्ट, तो कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रही है बेटा। मिल नहीं रही बुआ? बुआ, रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ की रिपोर्ट? पता नहीं कहाँ है रिपोर्ट, मेरे हाथ से कहीं गिर गई। कब से ढूंढ रही हूँ बेटा, रिपोर्ट मिल ही नहीं रही है। कौन सी रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट? हाँ, किस रिपोर्ट की बात कर रही है? भाई शर्लिन की रिपोर्ट आई थी घर पे, कुरियर बॉय से मैंने ही रिसीव की थी, गिर गई मुझसे कहीं और मिल नहीं रही है। कब से ढूंढ रही हूँ भाई। अरे तो बुआ, आप उसको अपनी जेब में, अब मेरा मतलब ये साड़ी के पन्नू में बांध के रखते। बुआ, वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो रिपोर्ट नहीं मिली तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़? गड़बड़, इसका कहने का मतलब है कि पता कैसे चलेगा कि कौन सी हड्डी में गड़बड़ है, कौन सी ठीक करनी है? अरे तुम ये सब छोड़ो यार, वो रिपोर्ट ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। लेकिन बेटा तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? ऐसा क्या रिपोर्ट में? डैड, वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ढूंढना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है? हाँ। अच्छा, तो कहाँ तुमने कहाँ छोड़ी? भाई यहाँ पे गिरी थी। इधर? हाँ, तो इधर कब देखो। से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। जाएगी कहाँ? जय माता दी। सगाई के मुहूर्त का समय हो गया है, करण भी आ गया, बस कन्या को बुला लीजिए और सगाई की रस्म शुरू करते हैं। शुरू नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि पंडित जी शुरू नहीं कर सकते। वो मोनिशा की तबीयत अचानक खराब हो गई है ना, इस वजह से। कन्या भी आ गई, चलिए सगाई की रस्म शुरू करते हैं। करीना, वो आपने समीर और सृष्टि को देखा है? नहीं देखा। ऋषभ, मैंने तुमसे कहा था ना मोनिशा को कमरे से बाहर मत आने देना। क्यों आने दिया उसे बाहर? उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, कम से कम ये मुहूर्त टल जाता। तो हम सबसे ये कहते कि मुहूर्त निकल गया है। क्या कर दिया तुमने, सब गड़बड़ कर दी। ऋषभ, एक काम कहा था तुमसे करने के लिए, वो भी नहीं कर पाए। अब क्या करें हम? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कैसे बचाएं करण को। करीना बुआ, आपका जितना दिल करे उतना डांटे ना, लेकिन अभी मुझे समीर और सृष्टि को ढूंढना प्लीज। मेरी घर में ने ढूंढ लिया, समीर सृष्टि को कोई मालूम नहीं है। फोन ही कर लेता हूँ ना उसको मैं। जरा सी गलती के लिए तुम कितना सुना रहे हो यार सैमी, सीरियसली। मैंने ना सृष्टि सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया, सब चौपट कर दिया। तुमने मुझे चौपट कर दिया है। जब देखो तो झगड़ा। अरे कभी तो मुंह मियां मिट्टू बन लिया करो, जब देखो तो। तो हमने काम तो सही से कर लिया करो, यूं क्या कर रही हो? क्या? सॉरी ऋषभ भैया। हाँ, ये सॉरी ना पूरी दुनिया को बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे सॉरी बोलने में पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। अरे मैं तुम्हें सॉरी क्यों बोलूंगा? तुम्हारी गलती है, मेरी गलती थोड़ी ना है। अरे मेरा नाम ही गलती है, मुझे सृष्टि तो बुलाओ ही मत। ये अच्छा नाम है, गलती है रोड़ा। ये पीछे बंद करो यार, तुम्हारा। तुम दोनों का हो गया हो तो मैं कुछ, पहले ये बताओ कि इससे पहले कहाँ झगड़ा कर रहे? यहाँ वहाँ सारे जहाँ में ये मुझसे झगड़ा ही तो करते रहता है ऋषभ। ये करती मैं उस झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो थोड़ी देर पहले जब तूने पृथ्वी का गलती से नाम लिया था और तुम दोनों का झगड़ा शुरू हुआ था, वो झगड़ा कहाँ कर रहे थे? आपको कैसे पता कि... मैंने सवाल किया है, झगड़ा कहाँ कर रहे थे? पूरे घर में ऋषभ जी, घर के कोने कोने में। मतलब जरा सी गलती के लिए इसने पूरी महाभारत ही छेड़ दी। मतलब बात सिर्फ इतनी सी हुई थी ऋषभ जी, मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। वो मैंने सब सुन लिया है, वो मुझे मालूम है, मैं उसकी बात नहीं कर। आपने सुन लिया बोले तो? आप तो कैसे? एक मिनट,
इस शॉर्टी ने पूरे लूथरा हाउस के कॉरिडोर में भी सृष्टि, कैमरे लगवा दिए क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मैं मोनिशा के रूम में गया था। मैं किसी तरह से मोनिशा का फोन चेक करने के लिए अपने रूम में गया था जहाँ पर मोनिशा थी, और मैंने उसका फोन ले लिया। चालाकी से मैंने उसके ऊपर पानी गिराया, उसके बाद उसको वॉशरूम भेज दिया, और जैसे वो वॉशरूम गई मैंने बाहर से दरवाजा बंद किया और उसका मैं फोन चेक कर रहा था। और इससे पहले मैं उसका फोन चेक करता किसी का फोन आ गया। मैंने जैसे ही फोन उठाया तुम दोनों की झगड़ा करने की आवाज सुनी। एक मिनट, क्या आपने वो नंबर देखा? उसका नाम तो आया होगा ना उसके फोन पे? आया था ना, मुसीबत, यही नाम से फीड था। और जैसे मैंने वो नंबर उठाया वो वहां पे कोई नहीं बोला। और ऐसा भी हो सकता है उसने तुम दोनों को झगड़ा करते हुए सुन लिया। मैंने मोनिशा के फोन पे तुम दोनों को झगड़ा करते हुए सुना। इसका मतलब क्या है कि वो मुसीबत उस वक्त तुम दोनों के आसपास कहीं मौजूद था। इसलिए मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ कि तुम दोनों कहाँ झगड़ा कर रहे हो। ऋषभ भैया इसमें ना बहुत टैलेंट है कि कभी भी कहीं भी झगड़ा कर सकती है। पर देखो ये देखो, हर ये वाला झगड़ा आई थिंक कॉरिडोर में था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अरे ऐसे कैसे कोई नहीं था यार? था उधर। मैंने मोनिशा के फोन पे खुद तुम दोनों के लड़ने की आवाज सुनी। ऐसे कैसे कोई नहीं था? सॉरी। ओके ऋषभ जी। आपने उस मुसीबत का नंबर नोट किया? बोलो भैया। अरे यार होते होते रह गया। कैसे? मोनिशा ने सुन ली थी रिंगटोन की आवाज। वो पागल हो गई थी, अंदर जोर जोर के दरवाजा बैंग कर रही थी। अगर नहीं खोलता तो तोड़ के बाहर आ जाती। इसलिए मैंने घबराहट में वो नंबर ही डिलीट कर दिया। क्या नंबर? ऋषभ जी आपने तो वो किए कराए पे पानी अरे क्या किए किराए पर पानी फेर दिया सृष्टि? मैं तुम दोनों की तरह टैलेंटेड थोड़ी हूँ यार। मुझे तुम दोनों की तरह ये सब काम करने नहीं आते, और ना ही मैं करण हूँ। इट्स टफ फॉर मी। ऋषभ, सैमी, सृष्टि, मुहूर्त का समय हो गया, चलो। क्या खड़े हो तुम लोग यहाँ पर? मैंने कहा मुहूर्त का समय हो गया है। मोनिशा सोफे पे बैठ गई है, अब जो कुछ होना वही होगा। चलो। सारा प्लान बकवास था। ऋषभ जी आपको क्या लगता है मोनिशा बैक आउट करेगी क्या? मुझे कैसे मालूम? वो आदमी मेरा फोन नहीं उठा। मुझे क्या मालूम वो बैकआउट करेगी या नहीं करेगी? ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगों शांतिः पृथ्वी शांतिरापः। सरला जी, आपको क्या लगता है, क्या ये लड़की सगाई से पीछे हटेगी? राखी जी, हटना तो चाहिए। हाय रब्बा, आपके मुंह में आपकी फेवरेट मिठाई, आपकी जुबान पे साक्षात माता सरस्वती हो। आपने कहा है तो जरूर हटेगी। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। दी, उस फिरंगी चिड़िया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिली क्या? नहीं। क्या नहीं मिली? अरे यार, वो मेरे पैरों की पायल गुम गई थी। प्योर चांदी की थी ना, तो नहीं मिली। अब नहीं मिली, क्या कर सकते? बेटा ऐसे बीच में। अरे सॉरी बोला ना पंडित जी। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हे भगवान, कैसे हैंडल करूं इस पागल खाने को? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुझे नहीं करनी कोई सगाई वगाई, मुझे कुछ नहीं करना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मोनिशा, जा रही हो? हाँ मैं जा रही हूँ। अब कहाँ जा रही हो? वो एक्चुअली मैं अपनी सगाई की अंगूठी ना कमरे में ही भूल आई, तो वो ही लेने जा रही थी। मैं ले आऊं?
अंगूठी लेने जा रही हो ना? वो तो मैं भी ला सकती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं ले आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ले आऊंगी सीरियसली। एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक। बैक आउट? मेरा मतलब है आउटसाइड जल्दी आना, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट का मुहूर्त है ना, उसके बाद नो सगाई नो ठगाई। I mean, गाय अपनी मोनिशा गाय जैसी है, चिराग लेकर ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगी। बट मोनिशा याद रखना कि 20 मिनट में आना है, क्योंकि अगर तुम 20 मिनट में नहीं आए इसका मतलब तुम्हें एंगेजमेंट नहीं करनी है ना? तो आ जाना, जल्दी जाओ और जल्दी आओ, और टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू तुम्हारा टाइम देने के लिए। जब तक वो मुट्ठी ढूंढती हम रिपोर्ट ढूंढते हैं, चल के चलो। कौन सी रिपोर्ट्स? मिलते ही तेरे हाथ में दे दूंगा, ध्यान से देख लेना सारी रिपोर्ट्स, शर्लिन की रिपोर्ट्स। अच्छा बानी जी, होने वाली बहू की सगाई की चुनरी लेके आइए। कोई जरूरत नहीं पंडित जी। मॉम जाके ले आइए ना। करीना, बुढ़ापा आ गया है, पैर डगमगा रहे हैं, मैं चल चल के थक गई हूँ, मुझे थोड़ी देर खड़ा रहने दो प्लीज, नहीं जाऊंगी मैं। मॉम प्लीज जाइए। 20 मिनट बाद वो चुड़ैल ही नहीं आएगी, तो क्यों मैं अपनी सुंदर सी चुनरी की कुर्बानी दूं? वो मेरे करण की होने वाली पत्नी के लिए है, किसी चुड़ैल के लिए नहीं। अरे मेरी बात कहाँ जा... इसको कहा था मैंने 15 मिनट में आ जाना, लेकिन नहीं, अभी तक आया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये मुझे प्रॉपर्टी के झूठे सपने दिखा रहा है, मुझे एक टूटी कोड़ी नहीं देगा और ये सारे काम मुझे फ्री में कराएगा। लेकिन नहीं, बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ इस सगाई को छोड़ के। इस घर में सब लोगों ने मुझ पर ऐसे नजर रखी हुई है जैसे कि मैं कोई चिकनी चमेली और इस सब हाउस को पुजारी। कैसे मिलूं मोनिशा को? मोनिशा कहो तुम, मैं आ रहा हूँ। नहीं, प्लीज आप बताइएगा। मैंने आपको 15 मिनट का टाइम दिया था ना कि आप आइए, लेकिन आप आए नहीं। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया कि मैं लूथरा मेंशन के बैक डोर से ना भाग रही हूँ, मतलब मैं ये सगाई से बैक आउट करी। और प्लीज मुझे आज के बाद ना कॉल मत करना, ओके? मेरी बात तुम लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है, सुनने से पहले रिएक्ट करती हो। सुनो, मैं डॉट 15 मिनट में यहाँ पर पहुंच गया था। भाई, क्योंकि तुमने धमकी दी थी कि 15 मिनट में तुम यहाँ नहीं आओगे तो फिर मैं सगाई छोड़ के चली जाऊंगी। आ गया था मैं यहाँ, तुमसे मिलने के लिए आया था, पर तुमसे क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि वो बड़बोली सृष्टि मेरा पीछा कर रही थी और मुझे पता चला कि उन लोगों ने जानबूझकर पर्पसली इंटेंशनली तुम्हें ऋषभ के कमरे में सेट किया है और शायद वहां पर कैमरास भी है। और यही इन्फॉर्म करने के लिए मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, बट मैं कुछ बोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि समीर और सृष्टि मेरे आसपास थे। अगर मैं कुछ भी बोलता ना तो वो मेरी बातें सुन लेते, पर जब मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम भी तो चुप थी। ऐसे किसी का फोन आया था? मतलब मुझे तो रिंगटोन भी सुनाई नहीं दी। आपको सुनाई नहीं दिया? मुझे अंदर तक सुनाई दिया, फोन बज रहा था। कान बज रहे थे। क्या अब फिर से चुप क्यों हो गए तुम? मैं चुप नहीं थी, मेरा मतलब मैं फोन पे नहीं थी, ऋषभ फोन पे था। What? तो तुम्हारा फोन ऋषभ के पास था? ऋषभ लूथरा के पास? नहीं, उसने मेरा नाम तुम्हारे फोन पे देख तो नहीं? सॉरी, तुम एक काम करो, मुझे थैंक यू बोलो। थैंक यू? या मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरी बैंड बजी है या नहीं बजी, और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं। क्यों बोलूं तुम्हें थैंक यू? वो क्या है ना, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी सुपर डुपर ग्रेट पर्सनालिटी से सूट करता हुआ नाम लिखा मैंने। कौन सा? देखा? हाँ। सी, मुसीबत। Don't worry, now you are in safe zone. सेफ जोन में हम तब होंगे जब एक साथ नहीं दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे तो ही बेहतर है, क्योंकि लूथरस को ऑलरेडी शक है कि तुम मुझसे मिली हो, मैं तुमसे मिला हुआ, हम दोनों एक साथ हैं। तो प्लीज तुम जाओ और जाकर सगाई कर लो। जाओ, मैं आता हूं। अरे ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें जो भी चाहिए, तुम्हारा बैंक, बैंकर, जैकपॉट, लॉटरी सब यहीं पर है, तुम्हें सब मिलेगा। जाकर सगाई कर लो प्लीज। नानी, हाँ नानी एक मिनट।
क्या? इतनी जल्दी में रहते हो? अच्छा सुनो, मैं आपको ये बताने आई थी कि आप प्लीज चुन्नी ढूंढने में ना टाइम मत वेस्ट करना। मम्मा ने ये बोला है कि चुन्नी आपके कबर्ड के मिडिल वाले रैक में पड़ी हुई है। ओके? मुझे पता है कहाँ पड़ी हुई है, और ये भी पता है कि सगाई के बाद चुन्नी को ओढ़ते हैं, उससे पहले नहीं ओढ़ते। लेकिन हमारे पंडित जी रट्टा लगाए हुए हैं, लेकर आइए चुनरी, लेकर आइए चुनरी, तो मैं जा रही हूँ लेने। ओके चल तू जा, मैं आती हूँ।